तो गाइस लास्टली हम लोग पेंगोंग पहुंच गए हैं और गजब का नज़ारा है। शाम हो गया अभी और ठंड बहुत है यहाँ पे, और फिर भी जो है ये नज़ारे देख करके जोश इतना है कि ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके नज़ारे ले रहे हैं। यहाँ पे ही 3 इडियट्स का जो है शूट हुआ था, जिसके लिए आप देख रहे हैं अलग अलग जगह स्कूटर लगे हुए हैं। बैकग्राउंड में जो बैठने वाला जो है गिफ्ट वाला जो है ऑल इज वेल वाला जो है आपको हर जगह दिखेगा। और यहाँ पे सभी लोग आकर के इन लुत्फ़ों का नज़ारा लेते हैं और सोचते हैं कि हम भी 3 इडियट के हीरो हो गए हैं। और ये नज़ारे आप चारों तरफ देखिए, बहुत ही सुंदर है। आई थिंक 130 किलोमीटर लंबी झील है ये, और हम लोग बहुत पीछे से घाटी से आ रहे थे और झील दिख रहा था, दिखते दिखते फिर आखिरी में अभी यहाँ है और अंत कहाँ है वो नज़र नहीं आ रहा है। एक बार चारों तरफ व्यू दिखाइए, कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर पहाड़ पे दिख रहा होगा आपको, अगर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और उसके ऊपर बादल दिख रहा है काफ़ी। दोस्तों ये हमारी बाइक्स खड़ी है जो कि पेंगोंग लेक पे ही है, और यहीं पे हम कमरा लिए हैं रुकने के लिए, ताकि सुबह का नज़ारों का और शाम के नज़ारों का लुत्फ़ ले सकें। जब भी खिड़की खोलें तो हमें सुंदर नज़ारों का पूरा आनंद मिल सके। और यहीं पे फ्रंट साइड में ये हमारा कमरा है, और आपको दिखाते हैं कि इस ठंडी जगह पे जहाँ पे कि रात में -16 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो इस समय हम लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए कैसा कमरा हम लोग को मिला हुआ है। इसको 3 स्टार रिकमेंडेशन में ही काउंट किया जाता है। ऊपर में भी 2 लोगों के लिए बेड है, और नीचे में भी एक सप्लीमेंट्री बेड दिया हुआ है कि अगर 3 आदमी रहना चाहें रह सकते हैं। और अंदर में बाथरूम की बहुत अच्छी व्यवस्था है, 24 आवर पानी की व्यवस्था है। बस लाइट यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए रहती है, शाम में ही रहती है, उसके बाद चली जाती है। अभी तक हुआ नहीं था। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 4 जून है। कल रात में हम लोग पेंगोंग पहुंचे थे शाम में, और रात में इतनी अच्छी बर्फबारी हुई है, इतना स्नोफॉल हुआ, वो हमको देख के तो रात में लग रहा था, लेकिन वैसे उतना पता नहीं चला। लेकिन अभी सुबह उठे हैं, 5 बजे हैं, और आप ये देख रहे हैं पूरा पहाड़ जो बर्फ से ढक गया है, जो कि कल कहीं पे बर्फ नहीं था। और आप ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो रुके हुए हैं, छतों पे देखिए कितना बर्फ का परत जम गया है। मात्र रात भर की जो बर्फबारी से ये है, ये देख सकते हैं हम लोग को बैठने के लिए जो कुर्सी था। और ये डस्टबिन को भी देखिए कितनी मोटी लेयर सिर्फ रात की बर्फबारी में हो गई है। और बाहर में हम लोग की बाइक खड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी है, देखिए कितनी मोटी परत इस पर बर्फ की जम चुकी है। सामने आप जितना पहाड़ देख रहे हैं, और सामने जब हम लोग आए थे किसी पे बर्फ नहीं था, और सिर्फ रात के स्नोफॉल से चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं इतनी मोटी परत बर्फ की जमा हो गया। बिल्कुल अभी देखिए लाइट है। बाय गॉड, हम लोग स्नोफॉल का सोचे नहीं थे, और हम लोग को इस गर्मी में स्नोफॉल भी देखने को मिल गया, और गजब के नज़ारे हैं। पेंगोंग का नज़ारा ही बदल गया। अब जब सूरज निकलेगा उसके बाद फिर देखते हैं पेंगोंग क्या रंग दिखाता है हमें। गजब नज़ारे हैं। Hey, good morning. स्नोफॉल। हाँ, अरे here is your dustbin. Wow. It's your bike.
खतरनाक। ये कोट पे देख कितना मोटा परत पर हो गया है बर्फ का। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि धूप निकल रहा है, वैसे वैसे जो छतों पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलनी चालू हो गई है। और ये कुछ नज़ारे हैं गाइस। अब 5:30 सुबह के हो गए हैं और सनराइज आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है पहाड़ों को उसका रिफ्लेक्शन बर्फ पे नज़र आ रहा है। और रूम से हमने आपको नज़ारे दिखाए थे। और अभी पैंगोंग लेक पे ही हम लोग का रूम है जहाँ पे हम लोग स्टे किए हुए हैं। और यहाँ पे जो नए लोग आते हैं पैंगोंग लेक पे तो कुछ मेमोरेबल फोटोज़ लेके जाते हैं, कुछ वीडियोज़ लेके जाते हैं। लाइफ में एक बार मौका मिलता ही। और हम लोग लकी थे जो इस गर्मी में स्नोफॉल हम लोग कल रात में देखे हैं। और अभी फिर से धुंध लग रहा है, लगता है फिर से स्नोफॉल हो सकता है। यही आप देख सकते हैं जो फेमस स्कूटर है 3 इडियट का, जहाँ पे टूरिस्ट आकर के फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। उस पर देखिए कल बिल्कुल क्लियर था और अभी देखिए कितनी मोटी बर्फ की परत जम गई है। ये आप देख रहे हैं 3 इडियट का बम्पिंग मूव्स जो बहुत फेमस था, जो बच्चे याद रखते हैं। उसका देखिए बर्फ से क्या हाल हो गया है। और इधर आते हैं हम लोग लेक का दिखाते हैं। यहाँ बिल्कुल भाई को मैं बोलूँगा दिखाने। और ये लेक का वाटर आप देखिए कितना क्लियर है। नीचे का एक एक कंकर, एक एक पत्थर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं वो दिख रहा है। भाई साहब अगर मछली भी होती तो हमें दिख जाती ऊपर से ही और हम हाथ डाल कर निकाल लिए होते, इतना क्लियर है। और ये जो है आपको बता दूं, ये सॉल्ट वाटर है। ये हर जगह झील जो हमारी होती मीठे पानी की होती है, लेकिन ये एकमात्र सॉल्ट वाटर लेक है और बहुत ही क्लीन है। और पीछे आप नज़ारे देख रहे हैं, जैसे जैसे सूरज की किरण बढ़ रही है पानी का कलर भी चेंज हो रहा है। कैमरे में आपको अभी नज़र नहीं आएगा तो कुछ देर बाद दिखाएंगे। अभी कुछ आपको 2-3 कलर दिख रहे होंगे, अलग अलग रिफ्लेक्शन के हिसाब से आता है। कहीं पे ब्राउन दिख रहा है, कहीं पे ग्रीन इफेक्ट भी आ रहा है, बेयर आइस हमको दिख रहा है, कहीं पे ब्लू भी दिख रहा है। जैसे जैसे रोशनी आती है उससे हिसाब से इसका कलर चेंज होता है। और वही देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। गाइस सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह का नज़ारा हमने आपको दिखाया था। जो स्नो गिरा था उसका क्या इम्पैक्ट था। और हम लोग को न्यूज़ आया था कि शायद हम लोग बाइक से आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सूरज की किरणों में इतना हीट है कि सारी जो है बर्फ़ पिघलनी चालू हो गई है। हमारी बाइक से भी बर्फ़ पिघलना चालू हो गया है। और ये गाड़ी पूरी स्नो से सुबह में आपको हम दिखाए थे ढकी हुई थी और सभी जो है मेल्ट होना चालू हो गया। तो होप कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में हीट में सारे रोड भी क्लियर हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे सारे स्नो और हमें फिर से आगे जर्नी करने का मज़ा लेने का मौका मिलेगा। एक ही दिन में 2 घंटे के अंतराल में अलग अलग नज़ारे बन रहे हैं यहाँ पे। और जो यहाँ हम बाइक पे देख रहे हैं वही पहाड़ों का भी हाल दिख रहा है। सुबह में कुछ ज़्यादा स्नो दिख रहा था और सनराइज होने के बाद अभी जो है धीरे धीरे आपको बाइक का जो मेल्ट हो रहा है। और साथ में पहाड़ों का भी जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, सुबह में बिल्कुल वाइट था और अभी लगता है वहाँ पे भी मेल्ट होना चालू हो गया है सनराइज की वजह से। और वो भी जो है अपने ओरिजिनल कलर में वापस आना चालू हो गया है। एक ही जगह पे 2 घंटे के अंतराल में अलग अलग नज़ारे।
रहे हैं कि जैसे जैसे धूप निकल रहा है, जो सुबह में बर्फ़ सब पे जमा हुआ था वो पूरा बाइक्स पे भी मेल्ट हो गया है और कहीं कहीं पे कुछ बर्फ़ बचे हुए हैं और पानी की बूंदों की तरह बाहर नीचे की तरफ आ रहे हैं और हम लोग बिना कुछ किए हुए हमारी बाइक जो अपने आप मेल्ट होकर के बर्फ़ साफ़ हो गई है। ये आप गाड़ी देख रहे हैं जो रात में पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ था, सुबह भी ढका हुआ था, इसका भी बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो गया है और हल्का हल्का आप देख रहे हैं सुबह में भी बर्फ़ के जो है कुछ बूंदें गिर गिर रही हैं और बहुत धीरे से गिर रही हैं।